हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली हियर। वेलकम टू द ऑल एग्जाम प्लेस सेंटर, आपके सारे एग्जाम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मैं शिफाली आज आपके साथ जो लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था तो वो हमने किया था हार्ट के बारे में, और जहाँ तक है हमने कुछ साइकिल्स जो है वो कंप्लीट कर ली थी, यानी कि कैसे जो है ब्लड कहाँ तक पहुँचता है, लंग्स तक ट्रेवल करता है, यानी कि क्या एक मीडियम होता है जो आपका हार्ट है वो कहाँ तक पहुँचा दिया था। हमने आपके हार्ट से क्या पहुँचा दिया था, ब्लड को लंग्स तक पहुँचा दिया था। अब हमें आगे की कहानी देखनी है कि आखिरकार इस लंग्स में जाके आपके ब्लड का प्योरिफिकेशन कैसे होता है और किस तरीके से ये जो लंग्स हैं इनसे आपका ब्लड जो है वापस एंटर करता है आपके हार्ट के चैम्बर्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फॉरेस्ट सर्विसेज में हर एक सिलेबस को जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में बताया गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में आपसे चीज़ों को पूछा गया है। वहाँ लिखा हुआ है, अगर उन्होंने हार्ट दिया है तो एक टॉपिक दिया है, हार्ट के चैम्बर दिए हैं, हार्ट की संरचना दी है, कार्यविधि दी है, इसलिए हमें हर एक टॉपिक को डिटेल डिस्कशन के साथ चलना होगा। जैसे कि लास्ट टॉपिक मैंने आपको शेल पढ़ाया था, यानी कि कोशिका विज्ञान का एक चैप्टर कराया था। क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य में ऊतक हो या अंग हो, इन सभी का निर्माण किससे मिलकर होता है, कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो किसी भी टॉपिक की एक यानी कि एक शुरुआत करने के लिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन करने के लिए कोशिका के बारे में, भले ही वो आपके टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है या लिखा नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जिनको हम साइलेंट वर्ड कहते हैं, यानी कि साइलेंस जोन कहा जाता है, जो आपके टॉपिक में ना लिखने के बाद भी ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। हमने लास्ट जो है वो ये देखा था कि एक हार्ट का छोटा सा डायग्राम बनाया था, और ये हार्ट का हमने यहाँ एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया था। और इस डायग्राम में ये लीजिए, इस डायग्राम में जो है हमने हार्ट के कितने चैम्बर ड्रॉ किए थे, तो हमने यहाँ पर हार्ट के 4 चैम्बर जो है वो ड्रॉ कर दिए थे। ठीक है, हमने बोला था कि ये जो हार्ट है इसकी आउटर लेयर क्या कहलाती है, तो इस आउटर लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम लेयर, यानी कि क्या, आपकी हृदय की झिल्ली, जिसको हृदय आवरण भी कहते हैं हिंदी में, या हमने इसको बोला था हृदय आवरण या पेरिकार्डियम झिल्ली। ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर या हृदय आवरण के नाम से जो है इसे जाना गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं हार्ट के इन चैम्बर्स की। तो इन चैम्बर्स में प्रेजेंट था क्या, आपके यहाँ बीच में प्रेजेंट थे कुछ वॉल्व। यहाँ हमने बात की थी ट्राइकस्पिड वॉल्व की, यहाँ बात की थी हमने बाइकस्पिड वॉल्व की। ठीक है, चलिए यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं आपकी क्या, यहाँ से ड्रॉ करेंगे हम किसके बारे में, तो यहाँ हमने ड्रॉ किया था, सॉरी, यहाँ हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया था किसके बारे में, ये आपकी सुपीरियर वेना कावा एंड दिस इज इंफीरियर वेना कावा। हमने दो वेना कावा जो है वो ड्रॉ की थी, यानी कि मानव शरीर में जहाँ से जो रक्त है वो आपके शरीर से, कहाँ से, जब रक्त मनुष्य में शरीर से कहाँ प्रवेश करता है, तो मनुष्य से तो क्या बोलते हैं, शरीर से जब हृदय में रक्त प्रवेश करता है तो वो करता है किसके थ्रू, वीन्स के थ्रू, जिनको हम क्या कहते हैं, वीन्स को हिंदी में कहते हैं शिराओं के माध्यम से एंटर करता था। यहाँ तक हमने देख लिया था। और इसके बाद जो है वो यहाँ पर आपका ब्लड आ चुका था, बट ये सारा ब्लड क्योंकि ये शरीर से आया था तो हमने ये देखा था कि ये सारा का सारा ब्लड जो है CO2 वाला था, यानी कि कैसा ब्लड था, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त यह ब्लड था। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। यहाँ ये जो ब्लड था, इसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व से यह ब्लड जो है वो नीचे के चैम्बर में आता था। इन चैम्बर्स का नाम हमने क्या रखा था, ऊपर वाले का नाम रखा था राइट ऑरिकल, यानी कि दायां आलिंद, राइट ऑरिकल, और ये नेक्स्ट वाला है राइट वेंट्रिकल। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और ये राइट ऑरिकल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो आपका ब्लड था, फिर हमने देखा था कि यह कहाँ पहुँच गया था, तो यह एक किसके, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से एक वॉल्व हुआ था, जिसका क्या नाम है, सेमी लूनार वॉल्व। कौन सा, अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी लूनार वॉल्व। हमने देखा था कौन सा वॉल्व, एक सेमी लूनार वॉल्व, और इस सेमी लूनार वॉल्व के माध्यम से यह जो है वो कहाँ तक पहुँच गया था, तो यह पहुँचा था कहाँ तक, इस सेमी लूनार वॉल्व से यह पहुँच गया था आपके फेफड़ों तक। क्लियर है, और यह सेमी लूनार वॉल्व से जुड़ी थी क्या आपकी, यह सेमी लूनार वॉल्व से जुड़ी थी हमारी क्या, इससे जुड़ी थी हमारी पल्मोनरी धमनी। क्या जुड़ी थी, पल्मोनरी धमनी, जिसको हमने नाम दिया था फुफ्फुसीय धमनी या
पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है? एकमात्र आर्टरी जिसमें कैसा ब्लड फ्लो हो रहा था? एकमात्र आर्टरी जिसमें अशुद्ध रक्त फ्लो हो रहा था। अशुद्ध का मतलब होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज CO2 वाला ब्लड जो है वो यहाँ गया। जब यह ब्लड फेफड़ों में पहुंचा तब यह यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर होगी अब एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस का क्या नाम है, हम इस प्रोसेस को यहाँ समझते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, यानी कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ तक पहुंच चुका है? तो यह जो ब्लड है वो मानव शरीर के फेफड़ों तक पहुंच चुका है। क्लियर है? और मानव शरीर में फेफड़ों तक ब्लड पहुंचने के बाद आप याद रखेंगे कि हम अगर आपके लंग्स की आंतरिक संरचना पर ध्यान दें, यानी कि लंग्स की इंटरनल अगर स्ट्रक्चर पर हम ध्यान दें, ठीक, तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? कि यह जो है एक फेफड़ा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक फेफड़े को जो है अंडरलाइन कर रहे हैं, और अगर आप जैसे ही इसको देखोगे तो इसकी संरचना जो है अंदर से आपको कुछ और ब्रांचेस में दिखाई देगी इस तरीके से। ठीक, इस ब्रांचेस में जो है वो इस तरीके से और दिखाई देगी आपको, ये रही। ठीक, ये और ब्रांचेस में जो है आपको दिखाई देगी। क्लियर? चलिए, और यहाँ पर आपको ये जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है और इसको कवरिंग लेयर में बनाएगा आपका लंग। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया लंग्स। ठीक, आपके लंग्स में ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रेकिया। ठीक, इस ट्रेकिया को कुछ मसल्स जो है वो क्या करती हैं, इस तरीके से कवर करके रखती हैं ताकि ये जो ट्रेकिया है वो क्या ना कर पाए, एकदम से रप्चर ना कर पाए। ये जो ट्रेकिया है वो एकदम से क्या ना कर पाए, रप्चर ना कर पाए। इसकी वजह से इसमें छोटे छोटे मसल्स टाइप के क्या होते हैं, स्क्रू प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे ही ये आपका ट्रेकिया इस तरफ निकलता है, यानी कि इस तरफ को एक लंग की तरफ निकलता है, ये जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तब हम इसको कहते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। क्या कहलाता जाता है? इसको कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का मतलब होता है, इसको कहा जाता है श्वसनी, हिंदी में कहते हैं इसको श्वसनी और ट्रेकिया को कहते हैं वायुनाल। ट्रेकिया को क्या कहा जाता है? वायुनाल। और ये जो ब्रांच यहाँ पर निकली है, इस ब्रांच को क्या कहते हैं? श्वसनी। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको कुछ इसके साथ कुछ फर्दर ब्रांचेस जो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये जो फर्दर ब्रांचेस कुछ निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, इन ब्रांचेस को क्या कहा जाता है? इन ब्रांचेस को कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहा जाता है? इन ब्रांचेस को कहते हैं श्वसनिकाएं, और इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे? दैट इज ब्रोंक्यूल्स, यानी कि ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई सबसे पहले ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब इन ब्रोंक्यूल्स के पास आपको इस तरीके के कुछ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर या फिर एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है, इनको हम कहते हैं क्या? वायु कोष्ठ। इनको क्या कहा जाता है? वायु कोष्ठ, या फिर हम इनको कहते हैं एल्वोलाई। एल्वोलाई बोला जाता है इनको, या वायु कोष्ठ बोला जाता है। आइए अब हम आगे समझते हैं कि इस एल्वोलाई की, यानी कि इस वायु कोष्ठ की जो संरचना है वो आगे चल के किस तरीके से होती है। हमने देखा कि अभी जो ब्लड है वो कहाँ तक आया है? आपके लंग्स तक। तो सीधे देखेंगे ये जो ब्लड का लंग्स है, लंग्स में जो ब्लड आया है तो वो कैसे आया है? देखिए, सबसे पहले लंग्स में ये जो ब्लड है, ये रही आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसमें था ब्लड, और कौन सा ब्लड था? ऊपर से ये ब्लड था CO2 वाला। ठीक है, ये ब्लड था कौन सा? CO2 वाला। अब ये जो है आर्टरी, ये फर्दर डिवाइडेड हो जाएगी कुछ पर्टिकुलर वीन्स में। ठीक है, ये पर्टिकुलर कुछ डिवाइडेड हो जाएगी सब कैपिलरीज में इस तरीके से। और हमने यहाँ देखा है कि एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो हम देख चुके हैं, और यहाँ पर है आपके एल्वियोली प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एल्वियोली। अब आपको याद रखना है कि ये मान लीजिए कि ये एक एल्वियोली का स्ट्रक्चर है। ये एल्वियोली ऐसी दिखती है, तो हमने लास्ट पार्ट में दिखाया है। इस एल्वियोली को हमने यहाँ इस तरीके से दिखाया है। ठीक है, इस एल्वियोली के अपर सरफेस पर इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं क्या? ब्लड वेजल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट है इसके ऊपर क्या? इस तरीके से कुछ ब्लड वेजल्स। और अगर हम इसको अलग फॉर्म में देखना चाहें, तो ये रही आपकी एल्वियोली। यहाँ प्रेजेंट है आपकी ब्लड की वेजल।
ठीक है, ये मान लीजिए कि एक ब्लड वेसल है, इसमें प्रेजेंट है आपका किसी भी टाइप का क्या, मान लीजिए कि इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन, या सॉरी इसमें प्रेजेंट है CO2 और ये ब्लड वेसल्स है। ये है आपकी क्या, एल्वियोलाई। और इस एल्वियोलाई में होता क्या है तो हम थोड़ा सा समझेंगे। ये देखिए, जैसे ही एयर जो है वो सबसे पहले, जैसे ही आपने नसल पैसेज जो होता है, तो नसल पैसेज के थ्रू आपने क्या किया, जैसे ही आपने नसल पैसेज के थ्रू एयर को इनटेक करना शुरू किया, सबसे पहले हम समझेंगे होता क्या है। बहुत नॉर्मल सी लैंग्वेज में हमें बात को समझना है, वो क्या रहा है। चलिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रक्त का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा रक्त जो है वो परिसंचरित अंग है, ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड के कुछ फंक्शंस हैं। तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है, ये सारी चीजें सर्कुलेट करता है। तो आखिरकार हार्ट से जब ये ब्लड जाता है कहाँ पर, पूरी बॉडी में, तो आखिरकार उसमें किस तरीके से जो है, हम देख रहे हैं कि पूरी बॉडी से पहले ब्लड आया कहाँ पर, आपके हार्ट में। अब हार्ट में ऐसा क्या होता है कि अचानक से इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है। उस प्रोसेस को समझने के लिए हमने सबसे पहले समझा कि किस तरीके से पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, आपके हार्ट में आ रहा है। क्लियर है, हार्ट के राइट साइड में सिचुएटेड है सारा का सारा इम्प्योर ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है। चलिए, इस आपके हार्ट के राइट वेंट्रिकल से जो है ये कहाँ गया, इससे निकली एक वॉल्व, उस वॉल्व का नाम था सेमीलुनार वॉल्व। अब ये सेमीलुनार वॉल्व से कनेक्ट किया और ये सेमीलुनार वॉल्व कहाँ लेके गया इसको, ये सेमीलुनार वॉल्व लेके गया इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपके लंग्स तक। पल्मोनरी आर्टरी आपकी बॉडी की एक ऐसी आर्टरी है दैट दिस इज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल द आर्टरीज आर कंटेन्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ओनली एक ही ऐसी आर्टरी है जो कैसा ब्लड कैरी करती है, तो यह जो है ये ब्लड कैरी करती है आपका कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। दैट इज जिस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, जिस ब्लड में प्रेजेंट है आपकी क्या, CO2 वाला ब्लड जो है वो कौन प्रेजेंट किए हुए है या रखे हुए है, तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये ब्लड जो है वो कहाँ पहुंच गया, आपके लंग्स में। और लंग्स में जाते ही साथ इस ब्लड की कहानी समझ गए हम कि जैसे ही ये ब्लड कहाँ पहुंच गया, आपके लंग्स में। तो लंग्स के पार्ट हमने देखे कि लंग्स में सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि आखिरकार लंग्स में जो है वो ब्लड की कैपिलरीज कहाँ हैं। तो ये जो ब्लड यहाँ से गया होगा वो वहाँ फ्लो किया होगा, यानी कि जैसे ही ये ब्लड जो है वो कहाँ पहुँचा, आपकी मेन पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आगे चल के डिवाइडेड हुई तो बहुत सारी कैपिलरीज में डिवाइडेड होगी, और जब ये कैपिलरीज में डिवाइडेड हुई तो हमने देखा कि आपकी बॉडी में जो लंग्स हैं इनके अंदर प्रेजेंट हैं कुछ एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं एल्वोलाई। तो एल्वोलाई के ऊपर ये जो है क्या है, आपकी ब्लड की कैपिलरीज क्या करती हैं, फ्लो कर रही हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब आगे समझना है कि अब यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब हम एक दूसरी कहानी समझने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट। आइए, सबसे पहले जो है वो नसल पैसेज के थ्रू जो है वो यहाँ से क्या हुआ, नसल पैसेज के थ्रू जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में एंटर किया। ठीक है, नसल पैसेज के थ्रू, ब्लड नहीं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन मतलब पैकेट ऑफ एयर। ठीक है, एयर का मिक्सचर ऑफ एयर या गैसेस का जो एक मिक्सचर है वो आपकी बॉडी में नसल पैसेज के थ्रू, यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, इनहेल किया, आपने सांस ली, तो सांस लेते ही साथ आपने क्या ली, एयर ली। ये नसल पैसेज के थ्रू, यानी कि आपकी नसल पैसेज के थ्रू ये पूरी बॉडी में कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले ये जाएगा फेरिंग्स वाले पार्ट में। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर कि फेरिंग्स क्या है, लेरिंग्स क्या है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग से देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट इज दैट कि आपको पैसेज पता होना चाहिए। ठीक है, एयर इनहेल किया, सबसे पहले पहुंचा कहाँ, तो एयर इनहेल करने के बाद सबसे पहले पहुंचा कहाँ पर, नेसल आपके पैसेज के थ्रू धीरे धीरे फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स के बाद स्टार्ट हुआ क्या, हमारा ट्रेकिया। क्लियर, ये रहा आपका ट्रेकिया। क्लियर, ट्रेकिया के थ्रू ये जो एयर थी, दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, दिस इज एयर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके, कौन कौन सी गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, डिफरेंट टाइप की गैसेस यहाँ प्रेजेंट हैं। तो जैसे ही ये गैसेस जो है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये क्या होगा, यहाँ से दो पार्ट हो रहे हैं,
तो ये दोनों ही पार्ट में क्या हो जाएगी, आगे चल के डिवाइडेड हो जाएगी, एक तरफ इस तरफ और दूसरा इस तरफ, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। जब ये दोनों ही पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, सिर्फ इसके एक पार्ट को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा समझ आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब हमने इसके एक पार्ट को यहाँ पर जूम आउट करके देखने की कोशिश करी, तो जब हमने इसके एक पार्ट को जूम आउट करने की कोशिश की तो हमें क्या दिखाई दिया, हमें दिखाई दिया यहाँ पर कि सबसे पहले ये जो ट्रेकिया है वो एक मसल लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, पैक्ड है। क्लियर? ये मसल लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, आपका पैक्ड है ट्रेकिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से जो एयर आएगी, अब ये जो एयर है वो ट्रेवल करके कहाँ पहुंचेगी, थोड़ा सा फिर आगे पहुंचेगी, तो ये रही आपकी एयर। तो जैसे ही ये पूरे के पूरे आपके कहाँ पहुंच गई, ब्रोंकाई में पहुंच जाएगी। तो हम जानते हैं क्योंकि ब्रोंकाई आगे चल के सब डिवाइडेड है किसमें, तो ब्रोंकाई जो है वो आगे चल के सब डिवाइडेड है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में। क्लियर है? ये देखिए ये जो है आगे चल के इस तरीके से डिवाइडेड है ब्रोंक्यूल्स में। क्लियर? तो जैसे ही ये जो एयर आई थी, अब ये जो एयर है वो यहाँ से निकल के यहाँ आना क्या होगी, शुरू। चलिए किसी दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से एयर आई, हमने ग्रीन कलर से इसको बनाया और ये आपके ब्रोंकाई में आके एंटर करना शुरू कर दी। चलिए ये सारे ब्रोंकाई में हमने एयर को बनाया। चलिए अब हम इसका अगर एक लार्ज स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से। इसको छोड़िए, सबसे पहले हम इसको 3 स्टेज में यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा पहला, ठीक है, ये ब्रोंकाई, ये ट्रेकिया से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद यहाँ पर हमने इसका सब डिवीजन किया तो ब्रोंक्यूल्स, ये निकले आपके ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इन ब्रोंक्यूल्स के पास क्या था, इन ब्रोंक्यूल्स के पास था एल्वोलाई। ठीक, चलिए, और ये ब्रोंक्यूल्स के पास एल्वोलाई था और ये कवर्ड थे किससे, आपके लंग्स थे। क्लियर है? अब इसी को हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो हम सिर्फ एनलार्ज कर रहे हैं इतने पार्ट को। ठीक है, हम एनलार्ज कर रहे हैं सिर्फ इतने पार्ट को, यानी कि क्या आपने देखा, ये रही आपकी ब्रोंक्यूल्स, नॉट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद यहाँ बनाया आपने एक ब्रोंक्यूल। ठीक है, यहाँ पर भी सेम, यहाँ भी और यहाँ पर भी। ठीक, चलिए इसके बाद यहाँ प्रेजेंट थे क्या, एल्वोलाई, यहाँ बना दिया आपने कुछ एल्वोलाइज। ये रही एल्वोलाई, आपने यहाँ ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एल्वोलाई जो है वो आपने यहाँ क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिए। क्लियर है? चलिए अब हम इसके एक स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए आगे चल के हम इसके एक स्ट्रक्चर को जो वो है ड्रॉ, ये बनाया हमने यहाँ पर फर्दर कुछ, ये बना ली हमने यहाँ पर कोई एक जो है आपकी ये ब्रोंकाई, और एक जो बनी हमारी यहाँ ब्रोंक्यूल। ये हैं आपके एल्वोलाई। ठीक, अब यहाँ फर्दर हमने एक और ड्रॉ किया और हमने सिर्फ बनाया क्या, हमने सिर्फ ड्रॉ किया क्या, तो हमने ड्रॉ कर दिया सिर्फ और सिर्फ एल्वोलाई का स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया सिर्फ और सिर्फ एल्वोलाई का स्ट्रक्चर। ये रहे। ठीक, अब इसके बाद जो है हम यहाँ आगे बढ़े और अब हम यहाँ बनाएंगे एक, ये रहा आपका एल्वोलाई का स्ट्रक्चर। क्योंकि हमें पता था कि एल्वोलाई स्ट्रक्चर के ऊपर क्या है, इस तरीके से यहाँ पर ब्लड की वेजल्स क्या हैं आपकी लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इन ब्लड वेजल को और एल्वोलाई को बनाना था तो हमने यहाँ बनाया एक स्ट्रक्चर। ये रही आपकी एल्वोलाई और ये है आपकी ब्लड की कैपिलरी का स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहले एयर आई। ठीक है, अब हम वही पैसेज को स्टार्ट कर रहे हैं कि नसल पैसेज से सबसे पहले एयर जो है वो नसल पैसेज से सबसे पहले जो है वो एयर क्या है आपकी, नसल पैसेज से जो है वो सबसे पहले आपने एयर को इनटेक किया। एयर इनटेक किया तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को इनटेक किया। इनटेक करने के बाद क्या हुआ, ये रही आपकी एयर। क्लियर, आपने एयर को यहाँ से इनहेल किया तो सबसे पहले ये ट्रैकिया। ठीक, ट्रैकिया को मैंने क्या बोला था, वायु नलिका। तो ये वायु नलिका से ट्रेवल करते हुए लैरिंग्स को, फेरिंग्स को क्या करते हुए, पार करते हुए और फिर ट्रैकिया पर पहुंची। ट्रैकिया के बाद ये यहाँ से आई कहाँ पर, ब्रोंकाई पर।
जैसे ही ये ब्रोंकियाई पर आई तो ये आगे चल के फर्दर डिवाइडेड हो गई कुछ ब्रोंक्योल्स में, और ये आगे ब्रोंक्योल्स में इस तरीके से ट्रेवल करने लगी। क्लियर? चलिए, जैसे ही ये ब्रोंक्योल्स में ट्रेवल कर रही है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ब्रोंक्योल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया था, ये ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ये डिफरेंट ब्रोंक्योल्स पर क्या है, एयर ट्रेवल कर रही है। करेक्ट? अब हमने एक स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक, मान लीजिए कि यहाँ ब्रोंकाई से एयर आ रही थी और ये ब्रोंक्योल में यहाँ आई, यहाँ आने के बाद ये कहाँ पहुंची, आपके एल्वोलाई में भी। ठीक है, ये इस तरीके से आपके एल्वोलाई में भी आई। ठीक, नेक्स्ट, ये जो एयर थी वो यहाँ आई और यहाँ आने के बाद कुछ एल्वोलाई में भी प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए, तो अब ये जो एयर है वो कहाँ प्रेजेंट है, इस एल्वोलाई में प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो एयर है इस एल्वोलाई में प्रेजेंट है, और क्या क्या प्रेजेंट है, तो हमने देखा था CO2, ऑक्सीजन, और इसके बाद CO2 था, ऑक्सीजन था, और साथ में क्या था, नाइट्रोजन। क्लियर है? चलिए, हम इसको परसेंटेज में भी लिख लेते हैं कि कितना, बाद में देखेंगे। खैर, एल्वोलाइन में क्या प्रेजेंट है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी। ठीक है, अब यहाँ से याद करिए ब्लड, यहाँ से याद करिए ब्लड, तुम्हारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट है RBC। ये याद है आपको, आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, RBC। और अभी ये जो ब्लड है वो कहाँ से आया है, तो ये ब्लड जो है वो आया था कहाँ से, आपके हार्ट से। क्लियर हो रहा है? ये जो ब्लड है वो कहाँ से आया था, आपके हार्ट से आया था। जब हार्ट से ब्लड आया था तो इसमें क्या प्रेजेंट था, इसमें प्रेजेंट था यहाँ पर CO2। क्लियर है? यहाँ क्या प्रेजेंट था, CO2, CO2, CO2 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये एल्वोलाई का हाफ स्ट्रक्चर यहाँ है। इस एल्वोलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, इस एल्वोलाई के अंदर प्रेजेंट है आपका CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। CO2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ क्या प्रेजेंट है, दीज आर द RBCs, इनको क्या बोलोगे आप, RBC। ठीक है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है आपके ब्लड में, CO2। ठीक है, जैसे ही एल्वोलाई के पास ब्लड ने क्या देखा, ऑक्सीजन, जैसे ही एल्वोलाई के पास क्या देखा, ब्लड ने ऑक्सीजन को देखा, तो इसने क्या किया, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विसरण। इसकी प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि विसरण की जो प्रोसेस है वो होगी। और विसरण के थ्रू क्या होगा, इस ऑक्सीजन को, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, इस ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में RBC प्रेजेंट है, तो ये क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, आपके ब्लड में प्रेजेंट है RBC, और इस ऑक्सीजन को कौन कैप्चर कर लेगा, आपकी RBC, क्योंकि RBC में क्या प्रेजेंट था, तो हमने देखा था, ये रही आपकी RBC, और यहाँ मिडिल में जो है इस तरीके से एक स्ट्रक्चर था, दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर था ये क्या था, हीमोग्लोबिन, और RBC ने जो है वो क्या कर लिया है, हीमोग्लोबिन को कैप्चर कर लिया है। क्लियर है? यहाँ तक जो है वो आप सभी को बिल्कुल क्लियर होगा। RBC ने हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया है। चलिए, लेकिन ये CO2 कहाँ जाएगा, अगर ब्लड के RBC में CO2 नहीं है तो दैट्स मीन्स ऑक्सीजन कैसे पहुंच जाएगा, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करना पड़ेगा, आपको वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो ब्लड से जिस टाइम पर RBC जो है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में इनटेक करेंगे, तो उसी टाइम पर CO2 को क्या कर देंगी, बाहर कर देंगी। तो ये जो CO2 कहाँ था, ये जो CO2 आपके ब्लड में प्रेजेंट था, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको वापस कर दिया जाएगा एल्वियोली में। ठीक है, इसको वापस कर दिया जाएगा एल्वियोली में। सो क्या होगा, फाइनली CO2 का जो नंबर है वो पहले ही, जब हमने मिक्सचर ऑफ एयर यानी कि गैसेस को इनटेक किया था, इनहेल किया था, तो उस टाइम पर भी CO2 साथ आई थी। ठीक है, ऑक्सीजन आई थी और ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन आई थी। बट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है RBC, और जैसे ही RBC क्या लेके आ रही थी, क्योंकि ये कहाँ से आ रही थी, आपके हार्ट से आ रही थी। कैसा ब्लड लेके आ रही थी, इम्प्योर लेके आ रही थी, जिसमें क्या प्रेजेंट था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को इसने किसको दे दिया, एल्वोलाई को, और यहाँ से ऑक्सीजन को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। देन अब ये ब्लड कैसा हो चुका है, अब हम यहाँ एक ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर फटाफट से। क्या हुआ, ये एल्वोलाई, ठीक, ये रहा एल्वोलाई, ठीक, और ये एल्वोलाई के बाद आपका रहा ब्लड। ओके, इस ब्लड में प्रेजेंट थी RBC। क्लियर? और इसमें क्या प्रेजेंट था आपका, हम लिखेंगे यहाँ पर
इनमें प्रेजेंट था अभी, सॉरी, इनमें प्रेजेंट था क्या अभी, CO2, ये CO2, हाँ CO2 कहाँ से आया था ये जो ब्लड है वो कहाँ से आया था, लिखेंगे ये ब्लड जो है, ये ब्लड आ रहा था कहाँ से, ये ब्लड लिखेंगे हम यहाँ पर, ये ब्लड कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम हार्ट, हार्ट से कहाँ आया, ठीक है, कहाँ आया, लंग्स में आया, तो डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, डायरेक्शन क्या होगा, हार्ट से आया लंग्स की तरफ, ठीक है, जब हार्ट से लंग्स की तरफ आया तो कैसा था, लिखोगे डीऑक्सीजनेटेड था, कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था, क्लियर है, इसमें प्रेजेंट था क्या, CO2, ठीक। एल्वोलाई से तुमने क्या किया था, एयर को इनहेल किया, जब तुमने एयर को इनहेल किया तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिली, जो एयर थी, एयर में क्या क्या प्रेजेंट था, एयर में प्रेजेंट था ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट था क्या, CO2, एयर में प्रेजेंट था ऑक्सीजन, एयर में प्रेजेंट था क्या, CO2, और इसके अलावा आपकी एयर में प्रेजेंट था क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए इतनी प्रोसेस समझ आ गई होगी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इन दोनों के बीच में प्रोसेस हुई क्या, डिफ्यूजन, इन दोनों के बीच में प्रोसेस हुई क्या, डिफ्यूजन, जैसे ही डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, जैसे ही डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है यहाँ पर, तो क्या हुआ, ब्लड, ब्लड में वही आपका ठीक ऑक्सीजन आरबीसी, और ये आरबीसी से क्या हुआ, अब आप याद रखेंगे इनके पास था क्या, CO2, ये जो CO2 है वो कहाँ चला गया आपके, यहाँ हम डायग्राम से बना रहे हैं, ये जो CO2 था वो कहाँ चला गया, एल्वियोली के अंदर, ठीक, ये जो CO2 था वो हमने सब पहुंचा दिया कहाँ, एल्वोलाई के अंदर, ठीक है, एल्वोलाई, ठीक है। चलिए यहाँ ऑलरेडी क्या प्रेजेंट था, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन, ठीक है। इस CO2 को क्यों पहुंचाया, क्योंकि आपके ब्लड में सबसे ज्यादा सॉल्यूबल गैस कौन सी है, तो आपके ब्लड में सबसे ज्यादा सॉल्यूबल कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो अभी आपके ब्लड में क्या मिक्स हो गया, हम ऐसा डायग्राम बना लेंगे कि हमारी एल्वियोली और ये रहा आपका ब्लड, ब्लड में क्या मिल गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। जबकि यहाँ क्या हुआ, ऑलरेडी CO2 का नंबर कुछ था, लेकिन ये क्या हो गया, और बढ़ गया, क्योंकि ब्लड से जो CO2 आया था वो भी किसमें मिल गया, आपके एल्वोलाई के पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन तो था ही, लेकिन कुछ अमाउंट आपका किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि सारी ऑक्सीजन जो है वो यूज नहीं की जाएगी ब्लड के थ्रू, कुछ ही की जाएगी, तो कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो बॉडी से किसके थ्रू, एक्सहेल की प्रोसेस के थ्रू क्या कर दी जाएंगी, वापस कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है कि कैसे जो लंग्स हैं आपकी बॉडी में प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम करते हैं, यानी कि किस तरीके से ब्लड में प्रेजेंट जो CO2 है उसको क्या करते हैं, बॉडी से बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी में इन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, अब हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, अब हमारे ब्लड में प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन, टोटल तरीके से। चलिए आइए, तो हमने देखा, एक बार हम फटाफट से इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्या हुआ, किस तरीके से ट्रेवल किया, हमने देखा था ब्लड आया था कहाँ से, ब्लड आया था आपके, चलिए ये रहा हमारा डायग्राम। हमने सबसे पहले देखा था कि ब्लड जो है वो बॉडी से आ रहा है, और जब भी बॉडी से आया था तो CO2 वाला ब्लड था, हार्ट के इस चैम्बर में था, फिर इस चैम्बर में गया, और इसके बाद ये ब्लड कहाँ पहुंच गया था, हमारे लंग्स में, क्लियर है। अब यहाँ तक की कहानी क्लियर हो चुकी, ठीक है, क्योंकि लंग्स ने इस ब्लड को क्या कर दिया, प्योरीफाई कर दिया है, यानी कि अब यहाँ से जो ब्लड है वो कैसा है, प्योर है। लेकिन इस ब्लड को वापस से कहाँ भेजना है, आपको हार्ट में भेजना है, तो अब कैसे भेजेंगे, तो इस ब्लड को वापस से जब हम हार्ट में भेजेंगे तो हम यहाँ बनाएंगे एक छोटा सा डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है क्या, पल्मोनरी वीन, क्या नाम रखेंगे आप, इसका नाम है पल्मोनरी वीन,
क्या नाम है इसका, पल्मोनरी वीन, यानी कि इसको कहते हैं फुफ्फुसीय, इसको कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, जिस तरीके से आपकी पल्मोनरी धमनी थी उसी तरीके से ये पल्मोनरी वीन है, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा है। और इस फुफ्फुसीय शिरा का फंक्शन क्या है, जिस तरीके से पल्मोनरी धमनी आपकी बॉडी की एकमात्र ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त क्या होता है, प्रवाहित होता है, उसी तरीके से फुफ्फुसीय शिरा आपकी बॉडी की एकमात्र ऐसी शिरा होती है जिसमें कैसा रक्त प्रवाहित होता है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्योंकि बाकी सारी वीन्स में कैसा ब्लड फ्लो होता है, तो बाकी सारी वीन्स में जो है इम्प्योर ब्लड जो है वो वीन्स कैरी करके रखती हैं हमेशा। बट आपको यहाँ एक बात याद रखनी है कि जो पल्मोनरी वीन्स हैं ये ऑलवेज कैरी करती हैं कैसा ब्लड, तो आप याद रखेंगे कि पल्मोनरी वीन जो है वो हमेशा ही कैसा रक्त प्रवाहित करती हैं, इनमें होता है शुद्ध रक्त प्रवाहित। ठीक है, चलिए यहाँ से अब ये जो ब्लड है कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। तो अब हमने यहाँ लंग्स से जो है CO2 वाला ब्लड गया, तो क्या नाम था, फुफ्फुसीय शिरा। और ये फुफ्फुसीय शिरा जो है, तो रक्त के किस चैम्बर में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो सॉरी हार्ट के किस चैम्बर में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो हार्ट के कौन से चैम्बर में, आप लिखेंगे लेफ्ट ऑरिकल। हार्ट के कौन से चैम्बर में, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर किया। इसके बाद ये जो ब्लड है, तो यहाँ हमने देखे थे ये कौन से वॉल्व थे, ये थे आपके बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, देते हैं, ये हैं आपके बाइकस्पिड वॉल्व, या जिनको हमने क्या लिखा था, द्विवल्नी कपाट। कौन से कपाट, द्विवल्नी कपाट। ठीक है, इन द्विवल्नी कपाट के थ्रू जो है ये जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, इनके वॉल्व के ओपन होने के कारण ये जो ब्लड है ऊपर से वो कहाँ आएगा, नीचे के चैम्बर में। ठीक है, जैसे ही वॉल्व ओपन हो जाएंगे तो ये जो पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। और ये जो ब्लड आया है वो अब कौन से चैम्बर में आ चुका है, तो ये ब्लड जो है वो आ चुका है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो ब्लड है वो कहाँ आ चुका है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नीचे आ चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है आपकी बॉडी के लिए एक सबसे बड़ी आर्टरी जो है वो निकलेगी, और इस आर्टरी का क्या नाम है, इस आर्टरी का नाम होता है अयोटा आर्टरी। क्या कहते हैं इसको, अरोटा या अयोटा आर्टरी, अरोटा या अयोटा आर्टरी। ठीक है, और अयोटा धमनी आपके शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। तो क्या करती है, आगे चल के जो है ये आर्टरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, सप्लाई करती है। कैसे करती है, एक बार छोटा सा इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, इसको पहले हम एक काम करते हैं, पहले हार्ट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये रही आपका हार्ट, हार्ट से क्या निकली, आपकी इस चैम्बर से अयोटा, और अयोटा जो है वो आगे चल के शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को क्या कर देती है, ब्लड सप्लाई करती है। अब ये कैसे सप्लाई करती है तो हम देखेंगे आगे चल के। यहाँ ये मान लीजिए एक आर्टरी, फिर ये फर्दर, फिर ये, फिर इस तरीके से जो है आर्टरीज जो हैं वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एक आर्टरी जो लीवर को फंक्शन करने के लिए ब्लड देगी, तो क्या नाम होगा उसका, हेपेटिक आर्टरी, जो लीवर को काम करने के लिए रक्त देगी। ठीक इसी तरीके से एक होगी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी वो धमनी जो यकृत को सप्लाई करेगी ब्लड, एक किडनी को। इसी तरीके से आपकी कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी मतलब क्या, हृदय को खुद कार्य करने के लिए भी ऊर्जा लगेगी। और हृदय को जब खुद कार्य करने के लिए ऊर्जा लगेगी तो क्या चाहिए, हृदय को खुद कार्य करने के लिए ऊर्जा लगेगी तो क्या चाहिए, रक्त चाहिए। क्योंकि रक्त में क्या उपस्थित है, तो रक्त में उपस्थित है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है, तो जब तक ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा नहीं तब तक ऊर्जा नहीं बनेगी। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी इसको क्या कहते हैं हम, आपकी
हृदय की धमनी, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसी तरीके से रीनल हो गया, हेपेटिक हो गया, फिर क्या हो गई आपकी पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी। तो इस तरीके से जो आपकी अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या हो जाएंगी आपकी, मतलब अब हृदय के द्वारा आपकी बॉडी में जो है वो ब्लड को सप्लाई कर दिया गया है। और ये कैसा रक्त है, तो हृदय से जब रक्त शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जा रहा है, हृदय से जब रक्त जो है शरीर के विभिन्न अंगों में जा रहा है, तो यह जो रक्त है कैसा है, यह है शुद्ध रक्त। कैसा है, शुद्ध रक्त, ठीक है। तो हृदय से जो शरीर तक जाएगा वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है। जो शरीर से हृदय तक आएगा वो कैसा होगा, अशुद्ध रक्त। क्यों होगा, क्योंकि हमने देखा है अभी, जैसे मान लीजिए कि ये एक ऑर्गन तक गया, ऑर्गन में जाएगा तो मतलब कहाँ जाएगा, टिश्यू में, टिश्यू में जाएगा मतलब कहाँ जाएगा, सेल्स में, और सेल्स में जैसे ही पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ ब्लड का ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे और मिलके ये क्या कर देंगे, आपका ब्रेक डाउन कर देंगे। और ब्रेक डाउन करने से क्या प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ प्रोड्यूस होगी क्या, एटीपी। क्लियर है, क्या प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ प्रोड्यूस होगी आपकी एटीपी, ठीक है। चलिए, इतना आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। यही आपका इस टॉपिक का सबसे बड़ा मेन क्रक्स है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यही है जो आपने यहाँ पर समझी, ठीक है। चलिए, हमने हृदय की जो है पूरी कार्यविधि देख ली कि आखिरकार फंक्शन कैसे करता है आपका हृदय, या कार्य कैसे करता है, ठीक है। चलिए, अब हम इस पूरे डायग्राम को एक बार फटाफट से बनाएंगे कि आखिरकार आपका जो हृदय है वो किस तरीके से इसका मैकेनिज्म, यानी कि सबसे पहले कहाँ होके जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। ये देखिए, सबसे पहले हमने हृदय में रुधिर परिचरण मार्ग, यानी कि हृदय में आप याद रखेंगे कि हार्ट में जो ब्लड है उसका सर्कुलेटरी का जो रूट है वो क्या है, यानी कि उसका मार्ग क्या है। तो आप मार्ग में देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर, कि सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम समझेंगे कहाँ से, शरीर के समस्त अंग व ऊतक से जब क्या आया है, ब्लड वापस आया है। आपको उस सिचुएशन को एज्यूम करना है जब ब्लड कहाँ से वापस आ रहा है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से वापस आ रहा है। सोचिए कि मान लीजिए कि कहाँ से रक्त वापस आ रहा है, किडनी से आ रहा है या फिर लीवर से वापस आ रहा है, या कहीं से भी आप वापस बुला रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि जब आप वापस लेके आ रहे हो रक्त को, जब आप वापस लेके आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वह जो रक्त है उस अंग की कोशिकाएं जो है उपयोग कर चुकी हैं। और क्या उपयोग कर चुकी हैं, तो क्या था आपके रक्त में, आपके रक्त में था उपस्थित क्या, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन का उपयोग कर चुकी हैं वो किसको, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। तो जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया होगा तो क्या बना होगा, CO2 H2O प्लस ATP। तो ATP उन्होंने उपयोग कर ली, जल जो है वो उपयोग कर लिया, कुछ बाहर निकाल देंगे, और CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बचा। तो अब ये जो रक्त है, ये जो रक्त है जो वापस आएगा वो कैसा ब्लड लेके आएगा, वो लेके आएगा डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो ये शरीर के समस्त अंग व ऊतकों से जब ब्लड वापस आ रहा है तो कैसा आ रहा है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब अभी बताया मैंने, कैसा ब्लड, CO2 वाला, ठीक। अब ये अशुद्ध रक्त जब शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से आएगा तो ये जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ ले जाया जाएगा, ये ले जाया जाएगा एक पंपिंग मशीन में, जिसके माध्यम से सबसे पहले इसको शुद्ध किया जाएगा, और शुद्ध करने के बाद फिर से शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर दिया जाएगा। तो कहाँ जाएगा, अब ये गया, अशुद्ध रक्त को लाने के लिए आपके शरीर में क्या उपस्थित हैं, शिराएं। शिराओं में सारा का सारा अशुद्ध रक्त जो है वो प्रवेश करेगा। इसके बाद बहुत सारी शिराएं मिलकर क्या बनाती हैं, महाशिराओं का निर्माण करती हैं, ठीक है, अग्र एवं पश्च दोनों। इसके बाद जो है ये शिराएं जो है वो कहाँ खुलेंगी, हमने देखा था अग्र एवं पश्च शिरा का मतलब हो गया यहाँ सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और क्या था आपका इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा और दूसरी हो गई आपकी इंफीरियर वेना कावा। इन दोनों में रक्त प्रवेश किया। इसके बाद कहाँ पहुंचा, तो इन दोनों ने देखा था हमने कि इन दोनों ने जो है वो कहाँ ओपन किया था, तो हार्ट के किस चैम्बर में, तो हार्ट के दाएं आलिंद में। कैसे देखा था हमने, यहाँ जो डायग्राम है वो हमने क्या देखा था, ये देखिए, ये देखिए, ये जो थी सुपीरियर वेना कावा और ये है इंफीरियर वेना कावा। ये ये हार्ट का कौन सा चैम्बर है, तो ये है आपका राइट ऑरिकल, जिसको हम क्या कहते हैं, दायां, क्या बोलते थे हम, दायां आलिंद, और ये दायां आलिंद और ये दायां निलय। चलिए आइए,
आगे बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। ये था आपका दायां आलिंद। दाएं आलिंद से कौन से वॉल्व थे? तो हमने देखा था ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी कि त्रिवलनी कपाट। कौन से थे? त्रिवलनी कपाट। ये त्रिवलनी कपाट खुले तो ये रक्त कहाँ पहुंचा? आपके दाएं निलय में। और दाएं निलय से यह जो रक्त है कहाँ पहुंचा? आपकी, हमने देखा था कि दाएं निलय से एक और वॉल्व निकलेगा जिसको कहते हैं सेमी लुनार वॉल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। कौन सा? अर्धचंद्राकार कपाट। ये खुला। ये खुलने के बाद रक्त कहाँ पहुंचा? तो ये खुलने के बाद रक्त जो है वो कहाँ पहुंचा? आपकी पल्मोनरी महाधमनी। पल्मोनरी महाधमनी मतलब क्या? क्या बोला था हमने इसको? पल्मोनरी महाधमनी मतलब जो धमनी फेफड़ों तक रक्त को ले जाती है, ठीक है, जो धमनी फेफड़ों तक रक्त को ले जाती है। तो ये कैसा रक्त ले जा रही थी? ये ध्यान है हमें, अशुद्ध रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड। अशुद्ध रक्त मतलब क्या? इम्प्योर ब्लड। और ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर हुआ? ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आगे चल के, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोला था, इसको सेमिलुनार वॉल्व बोला था। ये ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड कहाँ पहुंच गया? लंग्स में। लंग्स से ये ब्लड जो है वो क्या हो गया? तो इसकी कहानी जो है हमने पूरी देख ली है। इसकी कहानी जो है वो कैसे आई थी, ये देखिए। हमने देखा था कि जैसे ही लंग्स में पहुंचा था तो क्या था? सबसे पहले हमने लंग्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। इसके बाद हमने समझा ट्रैकिया क्या है, फिर श्वसनी क्या है यानी कि आपकी ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है। इसके बाद हमने इसकी डायग्राम बनाई कि इस तरीके से ये जो है आपकी एल्वियोली होती है, ठीक, एल्वियोली पर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं। फिर यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुई। आरबीसी ने CO2 को छोड़ दिया और ऑक्सीजन को क्या कर लिया? इन कर लिया, ठीक है। इतनी प्रोसेस जो है वो हमने समझ ली थी। यहाँ तक सबको जो है क्लियर हो गया था कि किस तरीके से जो है ब्लड फाइनली प्योर हो गया, ठीक है। अब प्योर होने के बाद ये ब्लड कहाँ गया? तो ये पल्मोनरी शिरा यानी कि पल्मोनरी वीन निकली। क्लियर है? आपके लंग्स से क्या निकली थी? पल्मोनरी वीन निकली थी। और ये कैसा ब्लड लेके आ रही थी? क्योंकि अभी यहाँ ब्लड क्या हो चुका है? प्योर हो चुका है। अभी ये जो ब्लड है वो कैसा हो चुका है? प्योर हो चुका है। तो पल्मोनरी वीन ने इस ब्लड को इस ब्लड को कैरी किया। कैसा ब्लड है? प्योर, प्योर ब्लड है, शुद्ध रक्त है, ऑक्सीजनेटेड है। इसके बाद कहाँ पहुंचे? तो पहले कहाँ पहुंचे थे? लेफ्ट ऑरिकल में। सबसे पहले लंग्स से ये देखिए, लेफ्ट ऑरिकल में कौन सी? पल्मोनरी वीन आई थी, सॉरी, पल्मोनरी वीन के थ्रू कैसा ब्लड आया था आपका? कैसा ब्लड आया था? हमने यहाँ देखिए एरो से बताया था पल्मोनरी वीन से, लेकिन कैसा था आपका ब्लड? कैसा था? प्योर ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। नीचे आया कौन से वॉल्व? डायकस्पिड वॉल्व। कौन सा निलय? आप बोलेंगे बायां निलय। और बाएं निलय के बाद यह शरीर के विभिन्न भागों में, आइए देखते हैं। तो ये बायां आलिंद, बाएं आलिंद के बाद द्विवल्नी कपाट या डायकस्पिड वॉल्व या डायकस्पिड वॉल्व या बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर बाएं निलय मतलब आपके लेफ्ट किसमें? वेंट्रिकल में। इसके बाद स्टैटिक महाधमनी यानी कि जिसको हम अरोटा या अयोटा कहते हैं। और अरोटा के बाद फाइनली ये डिफरेंट कहाँ पर? आपकी आर्टरीज में या डिफरेंट छोटी छोटी आर्टरीओल्स में डिवाइडेड होगा। और डिवाइडेड होने के बाद फाइनली जो है शरीर के शुद्ध रक्त जो है शरीर के समस्त अंग और ऊतकों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये है आपके ब्लड का हृदय में रुधिर परिसंचरण का मार्ग। क्लियर हुआ कि कैसे हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, कैसे हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? एक पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। और किस तरीके से, ठीक है, और किस तरीके से जो है वो आपका हार्ट जो है या जो ब्लड है उसका जो मार्ग होता है वो हार्ट में होता है। पहले चलिए अब इसी बात से आपको याद रखना है, क्योंकि अभी आपने देखा कि मानव का जो हृदय है इसमें रक्त एक बार आया, एक बार आने के बाद लंग्स में गया, लंग्स में आने के बाद फिर से आपके हृदय में आया। तो इसी वजह से मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसे हम क्या संज्ञा देते हैं? तो मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को हम कहते हैं क्या? चलिए, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र को यानी कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सिस्टम है? तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? आप याद रखेंगे कि यह है
डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है या दोहरा परिसंचरण। मानव का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? दोहरा। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है या दोहरा परिसंचरण तंत्र है, क्योंकि पहली बार में हृदय में, फिर इसके बाद लंग्स में, और लंग्स के बाद फिर से कहाँ? हृदय में। तो अल्टीमेटली कितने बार आया? एक बार हृदय में आया और फिर दूसरी बार हृदय में आया। तो 2 बार आने के कारण इसको हम क्या कह देते हैं? इसको कह देते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने समझा कि हृदय से किस तरीके से चीज़ें होती हैं, आपके लंग्स में क्या होता है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है, किस तरीके से रक्त का जो मार्ग है वो आपके हृदय का रहता है। ठीक है, ये सारी बातें जो है वो हमने यहाँ पर समझ ली हैं। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके कि हार्ट की जो है कुछ सामान्य सी जो और कुछ शब्दावलियाँ हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, शिरा और धमनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके टॉपिक में फॉरेस्ट में अलग से एक विषय को जोड़ के रखा है, उन्होंने लिखा हुआ है हृदय संबंधी विकार। ठीक है, बहुत अलग टॉपिक से अलग से जोड़ के लिखा हुआ है हृदय संबंधी विकार। तो आप इन टॉपिक्स को भी जो है वो हमें देखना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और आप अपनी स्टडीज़ को इसी तरीके से अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच।